हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे सरकारी जॉब अड्डा चैनल में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जेई की वैकेंसी के बारे में। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे संबंधित आपके जितने भी सरकारी जॉब की वैकेंसीज़ हैं इस चैनल पर आपको बताई जाएंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एसएससी जेई की पोस्ट वाली जो वैकेंसी आई हुई है इसका एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ली जाती है। और इसमें जो पोस्ट आते हैं इसमें मात्र जो 3 ही ट्रेड के वैकेंसीज इसमें आते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आती है, जो रेलवे जेई की जो वैकेंसी आती है उसमें बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लेकिन एसएससी जेई में मात्र जो 3 ही ब्रांच होते हैं यही होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, अंतिम डेट क्या होगी और इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो लगते हैं वो आपके जो कितने लगेंगे। इस फॉर्म को भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 12 अगस्त 2022 और लास्ट डेट है 2 सितंबर 2022 रात को 11:30 बजे तक। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपके कितने लगेंगे। तो हर जो कैटेगरी वाइज इसके एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग होते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 लगेंगे। एससी, एसटी और पीएच के लिए एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि हर जो कैटेगरी की फ़ी है वो आपके कितने लगेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी हम लोग पेमेंट जो करेंगे, फ़ी लगते हैं, तो पेमेंट आपको 2 कैटेगरी में होती है, एक ऑनलाइन होती है, एक ऑफलाइन होती है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर भरते हैं तो फ़ी आपको जो लगेगी 100 रुपया, वो अब कैसे आप इसको भर सकते हैं। उसको आप अपना जो भी डेबिट कार्ड है या तो क्रेडिट कार्ड या तो नेट बैंकिंग से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके जो फ़ी को आप पे कर सकते हैं और नहीं तो आपको जो ऑफलाइन पे करने के लिए आपको ई चालान मोड का इस्तेमाल जो करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि चालान को फॉर्म भर करके आपको इसमें सबमिट करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि फ़ी आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच को कितने रुपए आपको लगेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो फ़ी है उसका भी एक डेट होता है। तो एग्ज़ाम फ़ी को पे करने का जो लास्ट डेट है ऑनलाइन वो 2 सितंबर 2022 तक का है। अगर आप ऑफलाइन भरते हैं, अगर आप ऑफलाइन पे करते हैं तो इसका जो डेट है 3 सितंबर 2022। और आप लोगों के द्वारा जो भी फॉर्म भरा जाता है उस पर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो उस गलती को सुधारने का जो करेक्शन डेट होता है वो डेट है आपका 4 सितंबर 2022 तक। यानी कि 4 सितंबर 2022 तक अपने फॉर्म में जो भी गलतियां आपने जो की है वो आपको जो करेक्शन करने का आपको ये डेट है। ये एग्ज़ाम 2 मोड में ली जाएंगी, एक होगा आपका पेपर 1, एक होगा आपका पेपर 2। पेपर 1 की सीबीटी एग्ज़ाम है वो नवंबर 2022 में ली जाएंगी और जो पेपर 2 की सीबीटी एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं आया हुआ है और वो अभी जल्द से जल्द आ ही जाएगा। अब चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो एज लिमिट है वो आपकी क्या है। इसकी जो एज ली जाएगी 1 जनवरी 2022 से ली जाएगी। इस फॉर्म को भरने की कोई भी मिनिमम एज नहीं है। इस फॉर्म को भरने का जो मिनिमम एज इसमें आपको नहीं दिया गया है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज इसका जो 32 साल है। और वह भी इसमें जो कैटेगरी बांटा गया है कि सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज आपका 32 साल होगा और वहीं दूसरी ओर ऑल अदर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज होगा 30 साल। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में किस ट्रेड के कौन से जो डिग्री वाले इसमें एलिजिबल हैं। फर्स्ट आता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड वाले इसमें भर सकते हैं। और इसमें BE या बीटेक जो डिग्री वाले इसमें हो, जो भी इस ट्रेड से संबंधित हो, या फिर जो डिप्लोमा जो हमारे 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमारे इस ट्रेड से किए हुए हैं।
वह है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा जो होता है जो आपने किया हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। सेकेंड डिपार्टमेंट है आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। इसमें 2 ही ट्रेड इसमें भर सकते हैं, सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले। इसमें जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं, इस ट्रेड से जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं वो इसमें भर सकते हैं। थर्ड आपका डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसमें तीनों ट्रेड सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले भर सकते हैं, और तो और वही भर सकते हैं जो इन तीनों ट्रेड से डिप्लोमा किए हुए हैं। फोर्थ है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, CWCA। इसमें 2 ही ट्रेड भर सकते हैं, सिविल और मैकेनिकल, और इसमें भी आपके जो जो डिग्री किए हुए हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं दोनों इससे में भर सकते हैं। फिफ्थ है आपका डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल। इसमें 2 ही ट्रेड भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले और ये मैकेनिकल वाले। इसमें जो भी ट्रेड दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो डिग्री वाले भर सकते हैं, या फिर जो भी डिप्लोमा वाले हैं इन ट्रेड से संबंधित वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें खोज रहा है, 2 साल का एक्सपीरियंस में मांगा जा रहा है। नंबर 4 पोस्ट है आपका जो डिपार्टमेंट है वो है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। इसमें तीनों ट्रेड आपके आ जाएंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और इसमें मात्र डिप्लोमा खोज रहा है। नंबर 7 डिपार्टमेंट है कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, MES। इसमें तीनों ट्रेड मांगे जा रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें भी तीनों ट्रेड से रिलेटेड इसमें इसको डिग्री मांगा जा रहा है, या फिर आपको डिप्लोमा इसमें खोजा जा रहा है तीनों ट्रेड से रिलेटेड, लेकिन इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 8 डिपार्टमेंट है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 ही ट्रेड मांगे जा रहे हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल। केवल आपको डिप्लोमा इस ट्रेड से संबंधित ही मांगे जा रहे हैं। लास्ट डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। इसमें तीनों ट्रेड मांगे जा रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें इस ट्रेड से संबंधित जितने भी डिप्लोमा धारे हैं उनके लिए ये है पोस्ट।